एक गहरी खामोशी है। कोई शोर नहीं, कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं, लेकिन इस खामोशी में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो नजरों से छुपा है पर दिलों में गूंज रहा है। बहन जी यानी मायावती, वो नाम जिसने एक दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति को झकझोर दिया था। वो नेता जिसने अपने बूते पर 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रचा था। वो महिला जिसे लोग दलितों की उम्मीद, कांशीराम का सपना और बहुजन समाज की शक्ति मानते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वही मायावती आज खामोश है, या फिर ये खामोशी सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। बीएसपी लगभग गायब थी। न कोई कड़ा स्टैंड, न जमीन पर कोई बड़ा मूवमेंट, न ही सोशल मीडिया पर कोई धमाल। लोग कहने लगे अब मायावती का समय गया। लेकिन जिसने राजनीति को करीब से देखा है वो जानता है मायावती कभी बिना वजह खामोश नहीं होती। उनकी खामोशी का मतलब होता है अंदर ही अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। 2024 के बाद उन्होंने न मीडिया को इंटरव्यू दिया, न ही संसद में कोई तीखा हमला किया। यहां तक कि ट्विटर पर भी बहुत सीमित शब्दों में बयान आते रहे। लेकिन अचानक कुछ चीजें बदलने लगीं। लखनऊ, मेरठ, आगरा और सहारनपुर जैसे जिलों में बीएसपी के पुराने मजबूत नेताओं ने अचानक कार्यकर्ता मीटिंग्स शुरू कर दी। जमीनी स्तर पर संगठन फिर से सजने लगा। कार्यकर्ताओं को बुलाया जाने लगा, नए जोन बनाए जाने लगे और सोशल मीडिया टीम को फिर से एक्टिव किया गया। लेकिन मीडिया में अभी भी मायावती की चुप्पी बनी रही। यही वो बिंदु है जहां से दलित आंदोलन 2.0 की शुरुआत मानी जा रही है। इस बार का फर्क यह है कि दलित आंदोलन सिर्फ मायावती से नहीं जुड़ा। इस बार सोशल मीडिया पर एक नई लहर चल पड़ी है। ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हजारों दलित युवा पोस्ट कर रहे हैं, हमारी आवाज कौन बनेगा? क्या बहन जी वापस आएंगी? 2027 में कौन हमारा चेहरा होगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आगे बढ़ते हैं। हजारों मीम्स, थ्रेड्स और कम्युनिटी पोस्ट्स रोज बन रहे हैं। बीएसपी समर्थक चैनल फिर से एक्टिव हो रहे हैं और यही है उस आंदोलन की पहली झलक, जिसे हम कह रहे हैं दलित आंदोलन 2.0, जहां आंदोलन सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि रील्स, ट्वीट्स और थ्रेड्स में भी जिंदा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती सच में रिटायर होने वाली हैं, या फिर ये चुप्पी उस रणनीति का हिस्सा है जहां वो बिना मीडिया हाइप के ग्राउंड पकड़ने में लगी है? राजनीति के जानकारों का कहना है कि मायावती अब हर उस गलती से बच रही हैं जो 2014, 2017 और 2022 में हुई। वो अब अनाउंसमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक्शन बेस्ड पॉलिटिक्स की ओर लौट रही हैं। पहले जो बहन जी हर बयान पर मीडिया से घिरी रहती थीं, अब वो जमीनी कार्यकर्ताओं को सीधा दिशा दे रही हैं, बिना बयान दिए, बिना किसी शोर के। कुछ जगहों पर उन्हें देखा गया बिना प्रोटोकॉल, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के सीधे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए। बीएसपी में हाल ही में कई बड़े फैसले चुपचाप लिए गए। जिन युवाओं की उम्र 18 से 28 है, उन्हें जिलों के हिसाब से बुलाया जा रहा है। इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है संविधान, सोशल जस्टिस और सोशल मीडिया की। बीएसपी का एक डिजिटल वॉर रूम नोएडा और लखनऊ में तैयार हो रहा है। यहां सिर्फ ट्विटर ट्रेंड, यूट्यूब वीडियो प्लानिंग और विरोधियों की क्लिप मॉनिटर की जा रही है। मायावती जानती हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक उभरता चेहरा है, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज नहीं कर रही, बल्कि कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो उनके हर मूव को नोट करवा रही हैं। अब इस आंदोलन की शक्ल अलग है। पहले आंदोलन होता था धरना, जुलूस, नारेबाजी। अब आंदोलन है अवेयरनेस कैंपेन्स, यूथ डिबेट्स, सोशल मीडिया लाइव्स और सबसे जरूरी रिप्रेजेंटेशन की मांग। दलित युवा अब रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है, टीवी डिबेट में, यूट्यूब चैनलों में, सरकारी नौकरियों में और राजनीति में भी। और ये बदलाव बिना एक भी भाषण दिए मायावती की रणनीति से जुड़ा हुआ लगता है। बीएसपी के कुछ इनसाइडर रिपोर्ट्स बताते हैं कि पार्टी अब 2027 के लिए बॉटम टू टॉप मॉडल पर काम कर रही है। मतलब पहले बूथ स्तर को मजबूत करना, फिर पंचायत, फिर जिला
और फिर चुनावी टिकट की घोषणा। इस प्रक्रिया में बहुत से पुराने नेता हटाए भी जा रहे हैं और युवाओं को लाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच मायावती अभी भी सामने नहीं आ रही और यही चुप्पी लोगों को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। ये खामोशी अब सामान्य नहीं लगती, ये रणनीति भी हो सकती है या शायद एक बवंडर की तैयारी। हो सकता है कि मायावती जानती हैं कि ज्यादा बोलने से अब राजनीति नहीं बनती, बल्कि सही समय पर सही चाल ही असली दांव होता है। और शायद इस बार उन्होंने वो चाल खेलनी शुरू कर दी है। बस शोर अभी नहीं मचाया गया है। कई बार राजनीति में सबसे बड़ी घोषणा वो होती है जो की ही नहीं जाती। मायावती की चुप्पी अब न सिर्फ समर्थकों के लिए सवाल बन चुकी है, बल्कि विरोधियों के लिए भी चिंता। बाहर से भले ही कुछ न दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर बीएसपी में एक नई विचारधारा, एक नई तैयारी और एक नया जोश पैदा हो रहा है। और इस बार यह तैयारी सिर्फ सत्ता पाने की नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज की सियासी धारा को फिर से बहुजन दिशा देने की है। कई जगहों पर अचानक ऐसे कार्यक्रम होने लगे हैं जहां बीएसपी के पुराने और नए कार्यकर्ता साथ बैठकर सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, क्या 2027 में हम फिर से सत्ता में आ सकते हैं? कुछ जिलों में गुप्त बैठकों की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। इन बैठकों में टिकट बंटवारे, युवाओं की हिस्सेदारी और सोशल मीडिया वॉर रूम्स को लेकर गहरी बातचीत हो रही है। लेकिन इन सबके पीछे जो चेहरा नहीं दिखता वो है मायावती का। वो कहीं भी कैमरे में नहीं आ रही, लेकिन हर फैसले में उनकी मौजूदगी दर्ज है। कहते हैं राजनीति में दो तरीके होते हैं जीतने के। पहला, सामने आकर लड़ो। दूसरा, सबको लड़वाकर सही समय पर एंट्री मारो। मायावती ने शायद दूसरा रास्ता चुना है और इस रणनीति का एक बड़ा केंद्र है दलित युवा। ये वही युवा हैं जो आज से 10 साल पहले बीएसपी से जुड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें मंच नहीं मिला। ये वही युवा हैं जो आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर अपने विचार रखते हैं, बहस करते हैं और चाहते हैं कि उनकी आवाज सिर्फ वोट देने तक सीमित न रहे। बीएसपी ने अब इन्हीं युवाओं को अपना नया टूल बनाया है। अंदर खाने एक नई डिजिटल टीम बनाई जा रही है, जिसमें हर जिले से युवा एक्टिविस्ट जोड़े जा रहे हैं। इन युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, सोशल मीडिया में राजनीति कैसे लड़ी जाती है। हर दिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में नए पोस्ट, नए स्लोगन और नए ग्राफिक्स भेजे जा रहे हैं। उनका मकसद है बीएसपी की सोच को रीब्रांड करना। अब बहन जी सिर्फ मूर्तियों की नेता नहीं बनना चाहती, वो डिजिटल इंडिया की भी नेता बनना चाहती हैं। लेकिन ये सब तब और दिलचस्प हो जाता है जब इस साइलेंस के दौर में दूसरी ओर खड़ा होता है एक और चेहरा, चंद्रशेखर आजाद। वो शख्स जो पिछले कुछ सालों में दलित युवाओं का दूसरा नाम बनता जा रहा है। तेज तर्रार भाषण, आक्रामक स्टाइल और हर मुद्दे पर खुलकर बोलने की हिम्मत ने चंद्रशेखर को मायावती के विकल्प के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। और यहीं पर शुरू होती है सियासी टकराव की कहानी। कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में यूपी की राजनीति में असली मुकाबला भाजपा और सपा के बीच नहीं होगा, बल्कि वो जंग मायावती और चंद्रशेखर के बीच होगी। दलित समाज की सच्ची आवाज कौन है, ये तय करने की जंग। बहन जी की चुप्पी को जहां कुछ लोग थकान समझ रहे हैं, वहीं उनके करीबी लोग कहते हैं बहन जी चुप हैं, लेकिन वो सब देख रही हैं। वो जानती हैं कि किसे कब और कैसे जवाब देना है। वो जानती हैं कि चंद्रशेखर आजाद आज दलित युवाओं में लोकप्रिय हैं, लेकिन अनुभव और संसाधनों का अभाव अभी भी उन्हें एक सीमित नेता बनाता है। मायावती के पास न सिर्फ लंबा अनुभव है, बल्कि उनका अपना वोट बैंक, अपना संगठन और अब फिर से उठता हुआ सोशल नेटवर्क है। और शायद इसी वजह से उन्होंने टकराव की बजाय तैयारी को चुना है। उनके प्लान में मुकाबला करना नहीं, बल्कि जीत पक्की करना है, बिना भावनाओं में बहकर। इस बार बहन जी सिर्फ नेता नहीं बनना चाहती, वो एक आइकन की तरह दोबारा उभरना चाहती हैं। ऐसा आइकन जिसे देखकर दलित बच्चा कहे, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। इसके लिए जरूरी है एक नई सोच, एक नया तरीका और एक नई टीम। यही वजह है कि अब पार्टी में बड़े पैमाने पर युवाओं को लाने की बात हो रही है। पुराने नेताओं को बैकफुट पर डाला जा रहा है।
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले नेताओं को फ्रंट लाइन पर लाया जा रहा है और इनमें से कुछ को अगले चुनाव में टिकट भी मिल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव न तो टीवी डिबेट्स में दिखता है, न ही किसी बड़े न्यूज़पेपर की हेडलाइन में। ये बदलाव साइलेंट है, ठीक वैसे ही जैसे आंदोलन शुरू होते हैं, चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन पूरे सिस्टम को झकझोर देने की ताकत के साथ। और यही वजह है कि इसे कहा जा रहा है दलित आंदोलन 2.0। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी एक नेता के सहारे नहीं चल रहा। यह आंदोलन सोच के सहारे चल रहा है, रिप्रेजेंटेशन की सोच, समानता की सोच और बदलाव की सोच। इसमें मायावती हो या न हो, इसकी दिशा तय है, समाज के आखिरी व्यक्ति तक राजनीतिक ताकत पहुंचाना। लेकिन फिलहाल इस सोच का सबसे सशक्त चेहरा वही है, मायावती। अब सवाल ये नहीं है कि मायावती क्या कर रही हैं, सवाल ये है कि क्या लोग तैयार हैं उन्हें फिर से स्वीकार करने के लिए। क्या दलित युवा जो अब तक सोशल मीडिया पर सिर्फ बहस करते थे, अब ग्राउंड पर भी एक्टिव होंगे? क्या वो बीएसपी के साथ फिर से खड़े होंगे? जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, ये खामोशी अब स्थायी नहीं रहने वाली। ये सन्नाटा एक तूफान से पहले का है, और जब तूफान आएगा तब सारा देश देखेगा कि दलित आंदोलन 2.0 सिर्फ एक आंदोलन नहीं, एक नई क्रांति है। बहन जी ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगली बार जब वो बोलेंगी तो शायद उनके शब्द नहीं, उनकी रणनीति गूंजेगी। तब हर विरोधी को ये समझ में आएगा कि राजनीति में सबसे खतरनाक हथियार है सही समय पर चुप रहना। राजनीति में जब रणनीति मैदान से हटकर दिमाग में खेली जाने लगे तो असली खेल वहीं से शुरू होता है। मायावती का यही दौर चल रहा है, बाहर से शांत, अंदर से गतिशील। लोग समझ नहीं पा रहे कि वो कहाँ हैं, क्या कर रही हैं और क्यों इतनी चुप हैं। लेकिन जो लोग राजनीति की चाल को गहराई से पढ़ते हैं वो जानते हैं कि बहन जी की चुप्पी महज खामोशी नहीं, बल्कि एक पूर्ण तैयारी है। ये वैसी तैयारी है जो दिखाई नहीं जाती, बल्कि दिखाई जाती है तब जब विरोधी हार मान चुका हो। 2027 विधानसभा चुनाव की गूंज अब भी दूर है, लेकिन मायावती ने उसकी जमीन पर बीज बोना शुरू कर दिया है। उनके लिए यह चुनाव सिर्फ एक सत्ता का संघर्ष नहीं है, यह उनके पूरे राजनीतिक अस्तित्व का पुनर्जन्म हो सकता है। पिछले 3 चुनाव हारने के बाद भी उनका कोर वोट बैंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बस बिखर गया। अब उसका दोबारा एकत्रित होना, एक झंडे के नीचे खड़ा होना और फिर से सत्ता की ओर बढ़ना, यही उनका मिशन है। लेकिन इस बार वो कोई गलती नहीं दोहराना चाहती। बीएसपी के भीतर इस वक्त 2 धाराएं चल रही हैं। एक वो जो पुरानी है, अनुशासित है और बहन जी की हर बात को आखिरी आदेश मानती है। दूसरी वो जो युवा है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है और बदलाव की मांग करती है। मायावती ने इस बार इन दोनों धाराओं को टकराने नहीं दिया।